दोस्तों, टीवी सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं के आने वाले एपिसोड में आपको इमोशन, प्यार, जलन, सस्पेंस और बड़े खुलासों से भरपूर एक जबरदस्त ट्रैक देखने को मिलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने दिल की लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है, तो कोई अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच्चा प्यार अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर गलतफहमियां सब कुछ बर्बाद कर देंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑफिस मीटिंग से, जहां सभी लोग नए प्रोजेक्ट को लेकर इकट्ठा होते हैं। इसी दौरान नोना सबके सामने साफ शब्दों में कह देती है कि वह वीरानी फैमिली के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहती। उसके इस फैसले से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सख्त अंदाज में अपनी बात रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ मिताली बिल्कुल अलग सोच रखती है। उसके लिए अब बिजनेस से ज्यादा अहम कार्तिक बन चुका है। मिताली गुस्से और जुनून में कहती है कि अतीत को भूल जाना ही बेहतर है। उसका भविष्य सिर्फ कार्तिक पटेल के साथ जुड़ा हुआ है और वह किसी भी कीमत पर अपने और कार्तिक के बीच किसी तीसरे इंसान को नहीं आने देगी। उसकी बातें साफ बता देती हैं कि अब यह सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रहा, बल्कि उसके दिल में कार्तिक के लिए गहरी भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। यही वजह है कि वह वृंदा को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानने लगी है। उधर देव लगातार हेमंत को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कार्तिक उनकी मदद करना चाहता है और इस प्रोजेक्ट से सभी का फायदा होगा। पहले तो हेमंत इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में रहता है, लेकिन देव उसे भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह से समझाता है। आखिरकार हेमंत मान जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी मंजूरी दे देता है। देव मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि उसकी योजना सफल हो चुकी होती है। इसी बीच वृंदा और मिताली आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होता है। मिताली ताना मारते हुए कहती है कि आखिर वह उसका पीछा करना कब बंद करेगी। लेकिन वृंदा बिना अपना आपा खोए बहुत ही शांत अंदाज में जवाब देती है कि वह यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आई है और उसे किसी की निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वृंदा का यह आत्मविश्वास मिताली को और ज्यादा परेशान कर देता है। तभी ऋतिक वहां पहुंच जाता है। मिताली उससे टीम के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन ऋतिक का जवाब उसे झकझोर देता है। वह गुस्से में कहता है कि उसे ऐसे सवाल पूछते हुए शर्म आनी चाहिए। ऋतिक का बदला हुआ रवैया देखकर मिताली को एहसास होने लगता है कि धीरे धीरे हर कोई उससे दूर होता जा रहा है। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है। माहौल को हल्का करने के लिए कार्तिक सभी को शाम की पार्टी में आने का न्योता देता है। देव और मिताली तुरंत हामी भर देते हैं। लेकिन इसी दौरान देव अपनी एक और चाल चलता है। वह जानबूझकर हेमंत को नया प्लॉट दिखाने के बहाने वहां से ले जाता है, ताकि कार्तिक और वृंदा को अकेले में कुछ समय मिल सके। देव की इस योजना से दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करने का मौका मिल जाता है। जब मीटिंग खत्म होती है और वृंदा के घर जाने की बात होती है, तब कार्तिक खुद आगे बढ़कर कहता है कि वह वृंदा को घर छोड़ देगा। हेमंत भी बिना किसी संदेह के इसकी इजाजत दे देता है। लेकिन दूर खड़ी मिताली यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लेती है। कार्तिक और वृंदा को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। उसे महसूस होने लगता है कि कार्तिक धीरे धीरे वृंदा के और करीब आता जा रहा है। उसी पल वह मन ही मन कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह वृंदा को कार्तिक की जिंदगी में अपनी जगह नहीं बनाने देगी। अब मिताली के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कार्तिक को हर हाल में अपना बनाना। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अंगद रेडियो स्टेशन पहुंचता है।
वहाँ आरजे उससे पूछता है कि वह हमेशा मास्क पहनकर ही क्यों आता है। इस पर एवी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि लोग उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी आवाज से प्यार करते हैं। उसकी यह बात सुनकर सभी प्रभावित हो जाते हैं। तभी आरजे उससे लाइव नया गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है। आरजे की यह मांग सुनते ही विकास की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एवी ने अभी तक कोई नया गाना तैयार ही नहीं किया है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं लाइव शो में एवी की पोल न खुल जाए। लेकिन एवी बिना घबराए स्टेज संभाल लेता है। उधर कार्तिक कार चलाते हुए रेडियो ऑन कर देता है। वृंदा भी उस गाने को ध्यान से सुनने लगती है। जैसे जैसे गाने की लाइनें आगे बढ़ती हैं, वृंदा के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि यह तो वही दर्द भरी शायरी है जो उसने कभी अपने दिल की भावनाओं को शब्द देकर लिखी थी। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी लिखी हुई शायरी एवी तक कैसे पहुंची। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या एवी और अंगद का कोई गहरा रिश्ता है? क्या एवी की असली पहचान अब सबके सामने आने वाली है? क्या वृंदा इस गाने के जरिए उस सच तक पहुंच जाएगी जिसे इतने समय से छिपाया जा रहा था? और सबसे बड़ी बात, क्या मिताली की बढ़ती जलन कार्तिक और वृंदा के रिश्ते को तोड़ देगी, या फिर यही मुश्किलें दोनों को पहले से भी ज्यादा करीब ले आएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी, प्यार और भरोसे का इम्तिहान होगा, और कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे।